हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म सक्सेस कैरियर पे। जैसा कि आप लोग अभी थंबनेल देख रहे होंगे, आप लोग उम्मीद है कि अपनी जमकर तैयारी करना चाहते हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल यानी कि ऑटोमोबाइल का पूरी सिलेबस कंप्लीट कोर्स इसमें आप लोगों को मिलेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सक्सेस कैरियर मोबाइल पे। और ये कंप्लीट डिस्कशन जो होगी 499 रुपये के बैच है, 20% डिस्काउंट के साथ आपको 399 रुपये में मिल रहा है। और कोर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप 9140822403 पे कॉल कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, तो वीडियो क्लासेस मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेगा, साथ में मॉक टेस्ट मिलेगी, मास्टर मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसके बाद डाउट ग्रुप मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगी और टॉप एक्सपीरियंस टीचर्स जैसा कि मैं सादाब ट्रेनिंग ऑफिसर आप लोगों के सामने मैकेनिक मोटर व्हीकल यानी ऑटोमोबाइल की कंप्लीट सिलेबस को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो जो भी मैकेनिक मोटर व्हीकल में सिलेबस में दिया हुआ है उसका एक एक टॉपिक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसमें आप लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो चीजें आप लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, मैकेनिक मोटर व्हीकल वही बच्चा कहलाता है जो अच्छे से अपनी ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में नॉलेज रखता हो। और ये वीडियो आने वाले किसी भी तरह की एग्जाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये उपयोगी होगा। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं तो ये किस किस एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। तो ये आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है ना, जो लोको पायलट की एग्जाम होती है, मैकेनिक मोटर व्हीकल से भरेंगे तो वहाँ टेक्नीशियन हो गया, किसी भी तरह की टेक्नीशियन जॉब जो आती है एमएमबी पे, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ में जो वैकेंसी आती है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आईओएफ यानी कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसके बाद मेंटेनर, जितने भी मेट्रो वाली जॉब है उसमें भी ये क्लासें आप लोगों को उपयोगी होगी। जैसे डीएमआरसी, एलएमआरसी, एनएमआरसी, बीएमआरसी, जेएमआरसी, इसरो टेक्नीशियन के लिए उपयोगी होगा। फिर उसके बाद आपका सीआईटीएस के लिए इंट्रेंस एग्जाम जो होती है उसके लिए उपयोगी होगा। उसके बाद ऑल स्टेट इंस्ट्रक्टर एग्जाम यानी कि अलग अलग स्टेट में इंस्ट्रक्टर या ट्रेनिंग ऑफिसर की जो पोस्ट आती है उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर आपका डीआरडीओ हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के लिए, फिर विजाग स्टील, ओएनजीसी, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डीएफसीसीआईएल एंड अदर जो भी टेक्नीशियन एग्जाम है सभी में ये उपयोगी होने वाली है क्लास आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्लास में, पूरी क्लास में अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या चीजें आप लोगों को डिटेल से पढ़ाई जाएगी वो सिलेबस में आप लोगों को बता देता हूं और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, वो सिलेबस में यहाँ पे आप लोगों के डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे हम पढ़ाएंगे तो पहला आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे, आपको इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका, ऑटोमोबाइल की भूमिका। और ये देखिए, ये आपका जो चलेगा दोनों लैंग्वेज में चलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ हिंदी के चक्कर में पढ़ेंगे या इंग्लिश के चक्कर में। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन किसका होगा, तो ऑटोमोबाइल, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल का होगा, इंजन का होगा, कंपोनेंट का होगा, सारा इंट्रोडक्शन इसमें होने वाली है। फिर उसके बाद दूसरा हम लोग जो आप लोगों का होगा, देखिए दूसरा जो होगा वो आप लोगों का कंस्ट्रक्शन का होगा। किसका, इंजन का कंस्ट्रक्शन, इंजन की संरचना, इंजन की संरचना यानी कि इंजन की जो संरचना है, जैसे मुख्य तीन इंजन की मुख्य तीन संरचना आते होती है। सिलेंडर हेड हो जाता है, सिलेंडर ब्लॉक हो जाता है और क्रैंक केस हो जाता है। उसमें भी विभिन्न प्रकार के पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो इंजन कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में लिखना होगा तो लिख सकते हैं इंजन कंस्ट्रक्शन, इंजन कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, इसके बारे में आप लोग वहां पे आप लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तीसरा जो आप टॉपिक पढ़ेंगे वो नोट कर लीजिएगा, इंजन का टाइप। ठीक है ना,
टाइप ऑफ इंजन या इंजन टाइप लिख लीजिएगा, इंजन टाइप, यानी कि जो इंजन की प्रकार है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार की इंजन होती है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, वी टाइप इंजन, वो वेंकल इंजन, रोटरी इंजन, वो सारे इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे। ठीक है, इंजन टाइप हो गया। चौथा हम लोग इंजन टाइप के बाद जो पढ़ेंगे वो है इंजन का ऑपरेशन। इंजन ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंजन ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या पढ़ेंगे। इंजन ऑपरेशन के बाद जो चौथा है हम लोग इंजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे ना। कौन सा, यहाँ पे कौन सा टॉपिक, 4 5वां आप लोग लिख लीजिएगा, इंजन साइकिल। इंजन में कौन कौन सी साइकिल होती है, जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये सभी इंजन साइकिल, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। 5वें के बाद छठा जो हम लोग इंजन साइकिल के बाद जो पढ़ेंगे वो है इंजन का परफॉर्मेंस, ठीक है ना। इंजन परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस, ठीक है ना, यानी कि इंजन की क्या क्या परफॉर्मेंस होंगी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इंजन की फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से इंजन फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। इंजन फ्यूल यानी कि इंजन में जो ईंधन यूज करते हैं, फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, जो भी है, ठीक है ना, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद 8वां जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, 8वां टॉपिक, वो आप लोग लिख लीजिएगा, फ्यूल फीड सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, फ्यूल फीड सिस्टम, ठीक है ना, फ्यूल फीड सिस्टम पढ़ेंगे। 9 नंबर का जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अगला, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे फ्यूल इंजेक्शन, ठीक है, सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 9th हो गया। 10th 10वां यहाँ पे आप लोग नोट करेगा। 10वां हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो 10वें पे हम लोग पढ़ेंगे, उसको नोट कर लीजिएगा, कार्बोरेटर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कार्बोरेटर, कार्बोरेटर, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। 10वां के बाद हम लोग 11 जो टॉपिक पढ़ने 11वां नंबर पे वो है टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टर्बो चार्जर एंड सुपर चार्जर लिख लीजिएगा, एंड सुपर चार्जर के बारे में पढ़ेंगे, सुपर चार्जर, ठीक है। फिर उसके बाद 12 नंबर पे आप 12 नंबर पे टॉपिक नोट करिएगा, ऑटो गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, ऑटो गवर्नर, ऑटो गवर्नर, ठीक है। फिर 13 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 14 नंबर पे जो टॉपिक होगी वो हम लोग पढ़ेंगे कूलिंग सिस्टम के बारे में। क्या पढ़ेंगे, कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, ठीक है ना, यानी कि इंजन में जो कूलिंग सिस्टम है पूरा उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे 15 नंबर का टॉपिक यहाँ पे नोट करिएगा, 15 लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है ना, लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे 15 के बाद 16 नंबर का टॉपिक आप लोग लिखिएगा,
क्लच के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लच, जो इंजन के अंदर क्लच होती है उसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्लच के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है ना, ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। चलिए ट्रांसमिशन सिस्टम के बाद आप लोग देखेंगे ओवर ड्राइव एंड फ्लूइड ड्राइव, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओवर ड्राइव एंड फ्लूइड ड्राइव, ओवर ड्राइव और फ्लूइड ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे। फिर 19 नंबर का जो टॉपिक है वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वो प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट एंड डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, ठीक है ना, प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए 20 नंबर का टॉपिक यहाँ पे नोट करिएगा। अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो 20 नंबर का, देखिए वो हम लोग पढ़ेंगे व्हील एंड टायर्स के बारे में। किसके बारे में, व्हील यानी कि पहिया, व्हील एंड टायर, ठीक है ना, व्हील और टायर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर 21 पे हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक, ये टॉपिक अलग इधर उधर हो सकती है ना, बाद में जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम पहले पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम। 22 नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टीयरिंग सिस्टम के बाद सस्पेंशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सस्पेंशन सिस्टम, सस्पेंशन सस्पेंशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 23 नंबर पे क्या पढ़ेंगे, सस्पेंशन सिस्टम के बाद फ्रेम एंड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो ऑटोमोबाइल में फ्रेम होती है और बॉडी होती है उसके बारे में, फ्रेम एंड बॉडी, यानी कि ऑटोमोबाइल की जो बॉडी होगी उसके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल से ना, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। एक छोटी से छोटी चीज, चाहे ऑटोमोबाइल रिलेटेड कितनी भी बड़ी एग्जाम हो उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, ठीक है, ब्रेक सिस्टम। उसके बाद 25 नंबर पे आप नोट करिएगा, 25 नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रेक सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ेंगे बैटरी के बारे में। किसके बारे में, बैटरी, बैटरी। 25 हो गया ना। 26 नंबर पे लिखिएगा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 26 नंबर पे लिख लीजिएगा जनरेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, जनरेटर, ठीक है ना, ये भी ऑटोमोबाइल के अंतर्गत एमएमबी ट्रेड में आता है, जनरेटर, ठीक है ना, जनरेटर। उसके बाद 27 नंबर पे आप लोग नोट करिएगा क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग मोटर, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मोटर, ठीक है। स्टार्टिंग मोटर के बाद हम लोग पढ़ेंगे 28 नंबर पे नोट करिएगा, स्टार्टिंग मोटर के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इग्निशन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, इग्निशन, इग्निशन सिस्टम। फिर उसके बाद हम लोग 29 नंबर पे क्या पढ़ेंगे, इग्निशन सिस्टम के बाद लाइटिंग एंड वायरिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइटिंग एंड वायरिंग,
ठीक है ना, किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइटिंग और वायरिंग के बारे में। उसके बाद इंजन में ट्रबल जो होगी उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे ट्रबल होती हैं। 30 नंबर पर नोट करिएगा, इंजन ट्रबल। इंजन के अंदर जो परेशानियां आती है उसके बारे में भी जानेंगे। फिर उसके बाद 31 नंबर टॉपिक आप लोग लिख लीजिएगा, इंजन ट्यूनिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इंजन ट्यूनिंग। इंजन ट्यूनिंग के बारे में पढ़ेंगे ना, इंजन ट्यूनिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे आप लोग नोट करिएगा, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, इंजन की इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के बारे में। कितना नंबर था, 31, आगे लिखिएगा 32। इंजन इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, इंजन इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। इंजन इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 33 नंबर पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 33 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस। क्या पढ़ेंगे, सर्विसिंग, सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस। यानी कि सर्विसिंग क्या होती है, मेंटेनेंस क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, सर्विसिंग और मेंटेनेंस के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन। ठीक है ना, वायु प्रदूषण। जैसे हम लोग गाड़ियां चलाते हैं तो वायु भी प्रदूषण होता है, उसमें से निकलने वाली धूल धुआं गैस जो है वो क्या करती है, वायु को प्रदूषण करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑटो शॉप में सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, ऑटो शॉप। जहाँ पे काम ऑटोमोबाइल का किया जाता है, गाड़ियों का, उसे ऑटो शॉप बोलते हैं ना, उस वहाँ पे ऑटो शॉप की सेफ्टी पे क्या ध्यान देना है उसके बारे में भी डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतनी टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आप लोग बिल्कुल अगर तैयारी करना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए बिल्कुल। हम बेसिक से बिल्कुल एक एक पॉइंट्स क्लियर करते चलेंगे मात्र 399 रुपये में, जो कि ये कोर्स की प्राइस 499 है। 20% डिस्काउंट के साथ ये 399 में आपको मिलने वाला है। और किसी तरह की कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेरी चाहिए तो आप 9140822403 पे कॉल कर सकते हैं। आपको इस कंप्लीट कोर्स में वीडियो क्लासेस, क्लास नोट्स, मॉक टेस्ट, जैसे कि मास्टर मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज मिलेगा, साथ में नीमी का भी मॉक टेस्ट मिलेगी, डाउट ग्रुप, प्रैक्टिस सेट और आपका टॉप एक्सपीरियंस टीचर से यहाँ पे आप लोगों को टीचिंग दी जाएगी, समझाया जाएगा एक छोटी से छोटी डिटेल बेहतरीन तरीके से। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक में बताइएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।